सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। कल हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया और अब जो है हम लोग दूसरे चैप्टर पे जाएंगे जिसका नाम है तत्व विवेक प्रकरण। जो इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था सिक्स फोल्ड वेल्थ, जो षड संपत्ति है हमारी समाधि षड संपत्ति। और उसके पहले हमने देखा था जो हमारा अधिकारी प्रकरण था, जिसमें जिसमें अधिकारी प्रकरण में हमारा साधन चतुष्टय आया था। तो चार तरह के हमारे अंदर में संपत्ति है, उस साधनों के बारे में ही यहाँ पे बताया गया था। वो हमने कंप्लीट किया। तो फर्स्ट वाला था विवेक, सेकंड था वैराग्य, फिर था समाधि षट संपत्ति, उसमें शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधानी छह थे। और उसके बाद में जो था वो था मुमुक्षुत्व। ये हमारे चार साधन चतुष्टय थे। इसके संपत्ति के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर हमारे पास में संपत्ति नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में साधन है तो भी उसको धीरे धीरे रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे जो है हमारी अधिकारित्व हमारा बढ़ा सकते हैं। हमारा अधिकारित्व बढ़ जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज बोली गई है। आज जो है हम लोग दूसरे वाले चैप्टर पे जाएंगे जिसका नाम है तत्व विवेक प्रकरण, जिसका नाम है तत्व विवेक प्रकरण। तो तत्व विवेक जो प्रकरण है उसमें सबसे पहला वाला जो है हम एक बार पढ़ लेते हैं। हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। तत्व विवेक प्रकरण, आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तत्व विवेक कह, तत्व विवेक कह, आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वं मिथ्या इति। आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वं मिथ्या इति। मिथ्या इति को ही यहाँ पे मिथ्येति ऐसे बोल दिया है। अब हम इसको ही देखते हैं, इसकी थोड़ी सी विवेचना करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे हमने कल देखा था, उसके पहले भी देखा था कि संसार में दो चीजें हैं, एक तो है नित्य और एक है अनित्य। उन दोनों चीजों को जब हम अलग अलग करते हैं, नित्य और अनित्य वस्तु को जब हम अलग अलग करते हैं, उससे हमारे अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारे अंदर डिस्पैशन आता है, वैराग्य आता है। नेचुरली अगर
हम लोग किसी चीज, सपोज कोई चीज हमें बहुत पसंद है, क्या चीज लें हम, सपोज एक कपड़ा है, या फिर कोई चीज है ऐसी, खाने की वस्तु है, खाने की चीज में इतना अट्रैक्शन नहीं रहता, कोई कपड़ा ही है चलिए, और उसमें लिखा हुआ है कि इतने इतने दिनों के बाद में ये जो है ये चीज खराब होने लगेगी। इसका एक्सपायरी डेट है 2025। तो हमारे पास में कितने सालों तक रहेगी? ये 2 साल तक ही रहेगी। उसमें लिखा हुआ है। तो क्या होगा, हमारा माइंड पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि वो ये मेरे साथ में 2 साल तक ही रहेगा, उसके आगे का मुझे पता नहीं कब तक रहेगा, ये कब चला जाएगा। वैसे ही हर एक चीज पर यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। उस चीज को अगर हम लोग जानेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे क्या होता है, वैराग्य की भावना बढ़ने लगती है। ऐसे ही किसी भी रिलेशनशिप में हम लोग घुसते हैं, हम लोग उस रिलेशनशिप में नित्य मान के हम घुसते हैं। सीधी सीधी बात है। अगर हमारे यहाँ पे फोरहेड पे लिखा रहे किसी के भी, जिसके साथ में हम संबंध जोड़ने के लिए जा रहे हैं, वहां पे लिखा रहे, यहाँ पे जैसे बस के ऊपर चलता रहता है ना, पट्टी चलती रहती है, नेक चलती रहती है, यहाँ से डाउनटाउन, डाउनटाउन से गणेशपुरी, गणेशपुरी से आगे फैंसी बाजार, ऐसे चलता रहता है। वैसे ही अगर यहाँ पे भी हमारे चलता रहे कि ये बॉन्ड जो है, ये 60 बॉन्ड है, ये इसका एक्सपायरी डेट कब होगा, इसका एक्सपायरी डेट 75 में हो जाएगा। तो नेचुरली अगर हमारे पास, हमको पता है कि ये 10-15 साल के लिए ही है, तो हमारा मन पहले से ही वैरागी बन जाएगा उस व्यक्ति के लिए। हमें नहीं लगेगा कि हम अटैच हो उस व्यक्ति से, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो डिस्पैशन के साथ में ही है, हमको दिखाई दे रहा है कि वहां पे एक्सपायरी डेट ऑलरेडी है। तो फिर हम कैसे, हमारे मन जो है ऑलरेडी हमारा अलर्ट रहेगा कि देखो भाई, तुम घुसने से पहले अंदर अपने आप को संभाल लो, क्योंकि जैसे ही तुम वहां पे घुसोगे, वहां पे एक्सपेक्टेशंस आएंगी, वहां पे तुम कम काम करने जाओगे, वहां से तुम्हारे मन में भी आएगा एक्सपेक्टेशन, इन सब से तुम बचो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम किसी भी चीज का नित्य अनित्य वस्तु विवेक कर लें, और हम लोग अपने मन को एकदम पैशनेट डिस्पैशनेट बना लें। हम वैरागी बन जाए इस चीज से कि ये चीज इतने ही दिनों तक है, ये चीज बहुत काम आती है हमारे, जब हम संसार में भी रहते हैं, जब हमें बहुत दुख पे दुख भी आता है, तभी भी हमको लगता है कि हाँ, ये तो कुछ ही दिनों के लिए, तो ज्यादा दिन के लिए है नहीं, कुछ समय के लिए है, उसके बाद में तो ये चला ही जाएगा, है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली, हमारे मन जैसे ही हम उस चीज को देखते हैं अनित्य है ये, तो हम लोग उसमें से थोड़ा सा ही क्यों ना हो पीछे हट जाते हैं, थोड़ा सा ही हम पीछे हट जाते हैं। तो आप चल रहे हैं बीच पर, बीच पर चलते 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 आपको एक बहुत चमकीली सी वस्तु दिखी, और आप उसके पीछे भागे, उसके पीछे भागे, पीछे से किसी ने कहा कि नहीं वहां पे, तो वो आप क्यों भाग रहे हैं, वहां पे कोई भी वहां चांदी वांदी है नहीं, सिल्वर नहीं है, वहां पे वो सी शेल पड़ा हुआ है, या फिर कोई चमकीला सा कांच का टुकड़ा पड़ा होगा, आप संभल के जाना, यहाँ पे बहुत कांच के टुकड़े हैं। हमारा मन ऑलरेडी क्या हो गया, डिस्पैशनेट हो गया, हम भागेंगे ही नहीं उसके पीछे, हाथ में आएगी तो भी हमको समझ में आएगा कि ये सिल्वर नहीं है, ये तो एक कांच का टुकड़ा मात्र है। वैसे ही इस संसार में भी जब हम जाते हैं, हम नित्य नित्य वस्तु विवेक कर रहे हैं, उससे हमें सिर्फ, अभी हम बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे पास में वैराग्य आएगा, उससे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान अलग वस्तु है। तो ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान जो जो चीज, ज्ञान का मतलब क्या होता है, जो चीज हमें शांति दे, जो चीज हमें बचाए, उसको हम ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान या प्रशमकरम, जो चीज हमें शांति दे, जो चीज हमें प्रॉब्लम से बचाए, बाहर निकाले, उसको हम बोलते हैं ज्ञान। तो यहाँ पे नित्य और अनित्य का जब हम लोग अलग अलग कर रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति जो है, ये रिलेशनशिप जो है, या कोई ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन है, ये अनित्य है, इससे हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, हमें वैराग्य डिस्पैशन जरूर हो जाएगा, हमारा माइंड अलर्ट जरूर हो जाएगा। पर हम जब तत्व विवेक, तत्व बोध की बात कर रहे हैं, जब ये बुक हमारे हाथ में है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। और उस ज्ञान के कारण, ज्ञान चाहिए इसीलिए हम जो चाहते हैं कि वो ज्ञान हो, वो नित्य और अनित्य के विवेक से नहीं होगा, सत्य और मिथ्या के विवेक से होगा। इन दोनों वर्ड्स के साथ हम लोग चैप्टर 3 में एंटर करते हैं।
इन दोनों वर्ड्स के साथ। किस एक तो हमने देखा था नित्य और अनित्य, और एक है अभी जो है हम देखेंगे सत्य और मिथ्या जो है वो चीज। तो यहाँ बोल रहे हैं हमने जो पढ़ा, आत्मा कह, ये जो आत्मा बोल के चीज आप बार बार बोलते रहते वो है क्या? किस खरगोश का नाम है? बोले खरगोश वो है जैसे आत्मा सत्यम तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति। बोले जो आत्मा है ना वही सत्य है, बाकी सब कुछ यहाँ पे मिथ्या है। अब देखिए जिसको रस नहीं आता इसमें वो आत्मा की जगह अपने भगवान का नाम डाल ले, आत्मा की जगह अपने आप को रख ले, हमारी आत्मा को रख ले, हमारे बारे में बोला जा रहा है। बहुत सुंदर बात है। वो वाली आत्मा हमारे बारे में बोला जा रहा है जो कि जन्म मरण से परे है, जो कि जन्म मृत्यु, जो कि सारे दुखों से, परिस्थितियों से, ऊपर नीचे अवस्थाओं से, शरीरों से परे है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें दो चीजों के बारे में, सत्य और मिथ्या, सत्य और मिथ्या के बारे में हमको अलग 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 करके वहां पे हमको देखना है। जैसे ही हम इन दोनों चीजों को अलग करेंगे वहां पे हमको ज्ञान मिलेगा। सत्य और मिथ्या के अलग करने से वहां पे हमें इंक्वायरी होगी, हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, ये क्या है, सत्य मुझे जानना है। नित्य और अनित्य में क्वेश्चन नहीं आता है, पर ये आत्मा क्या है, सत्य और मिथ्या जैसे ही हम लोग बोलेंगे बोलेंगे ये सत्य मतलब क्या है बताइए, तो हमारा क्वेश्चन ही आएगा। जैसे ही कोई हम बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो, तो हमारे मन में आता है ना फिर सच क्या है। जैसे ही हम मिथ्या बोलते हैं वैसे ही सच के बारे में हमारे मन में जानने की उत्सुकता होती है। वैसे ही यहाँ पर जैसे ही हम लोग सत्य और मिथ्या के बारे में अलग अलग करेंगे, वैसे ही वहां से अंदर से एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सत्य देन। अगर सब कुछ मिथ्या है तो यहाँ पे आंसर दिया गया है आत्मा सत्यम। सिर्फ जो आत्मा है उसको आप एक कैटेगरी में कर दीजिए, और बाकी आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सारी चीजों को, सब जो भी कुछ आप परसीव कर पा रहे हैं, जो भी कुछ आप सोच पा रहे हैं, जो भी किसी और ने सोचा हुआ है या कभी आगे सोचा जाएगा या सोचवाया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट जो कभी आगे पैदा होगा, वो सब कुछ एक पलड़े में कर दीजिए। और दूसरे पलड़े में क्या है, दूसरे पलड़े में है आत्मा। तो एक तरफ आत्मा हुई और दूसरे तरफ आप जो कुछ भी डाल सकते हैं, जो कुछ भी, वो सब इधर हुआ। तो आत्मा केवल सत्य है, ये सारा जो दूसरा वाला पलड़ा है हमारा, ये सारा चेंजिंग है, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। कभी ये आएगा कभी जाएगा, कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, कभी मैनिफेस्ट होगा कभी मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए ये विकार के साथ में है, ये चेंज के साथ में है, इसलिए ये सत्य नहीं हो सकता है। ये क्या करेंगे, इस चीज को हम अनात्मा बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे मिथ्या बोलेंगे, और इस तरफ की चीज को हम आत्मा बोल रहे हैं, इस तरफ की चीज को हम सत्य बोल रहे हैं जो हमेशा रहता है। सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग सत्य की समझे, या बोलेंगे हम सत्य वह है जो तीनों आगे चल के आएगा। सत्य वो है जो तीनों कालों में रहता है, मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों में जो कंटिन्यूसली रह रहा है। हम है क्या वैसे, ये शरीर है क्या वैसा, कोई भी वस्तु आप संसार से उठा लीजिए, वहां पे सारे के सारे इस पलड़े में आएंगे, उस वाले पलड़े में नहीं आए। तो इसीलिए सब यहाँ पे चेंजिंग वाले जितने भी है वो इस तरफ आ गए, और उसको हम लोग बोलते हैं सत्य मिथ्या। उधर वाला जो दूसरा वाला है वो क्या है, वो नित्य है, वो सत्य है, वो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, तो ये दो चीजें हुई। अब एक और चीज है, ये तो मैंने टाइम का कंसेप्ट बताया। एक और चीज ऐसी है इंटरेस्टिंग कि हम सत्य उसको बोलेंगे दैट इज नॉट डिपेंडेंट on anything else for its existence। फिर से, सत्य वो है जो कि अपने सत्ता के लिए, जो कि किसी दूसरे से अस्तित्व नहीं उठाता है। अब गुलाब किसको बोलते हैं? सिंपल सा एक क्वेश्चन है। आप रोज किसको बोलते हैं? आप रोज पेटल को बोलते हैं, आप रोज कलर को बोलते हैं, आप रोज जो है उसके फ्रेग्रेंस को बोलते हैं, स्टेम को बोलते हैं, थॉर्न को बोलते हैं, लीव्स को बोलते हैं। आप
रोज, जब हम जैसे ही रोज बोलते हैं तो हम किस चीज को रोज बोल रहे हैं? तो हम रोज जो बोल रहे हैं, हम पूरे के पूरे एंटिटी को रोज बोल रहे हैं। अगर उसमें से मैं पंखुड़ी निकाल दूं, इट वोंट बी अ रोज। अगर उसमें से फ्रेग्रेंस निकाल दूं, ये विल्ट हो जाए, इट वोंट बी अ रोज। हमें सारी की सारी चीजें चाहिए, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि ये एक रोज है। हम लोग किताब किसको बोल रहे हैं? किताब पूरी की पूरी, जो भी बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं, सब मिलके एक किताब बनता है। उसमें कागज होंगे, उसमें प्रिंट होना पड़ेगा। कागज होने से सिर्फ नहीं होगा खाली पन्ने, उसका पहला पृष्ठ होना पड़ेगा, पीछे का भी होना पड़ेगा। हाँ, सारी चीजों के साथ में जब बाउंड होगा, उसको हम बोलते हैं बुक। तो ये क्या हुआ? ये किसी दूसरी चीज पर डिपेंडेंट। चेयर हम किसको बोलेंगे? चेयर हम किसको बोलेंगे? जिसके अंदर में बैठने के लिए एक सीट हो, पीठ हो, पैर हो। सिर्फ अगर वुडन प्लैंक रखा होगा तो उसको नहीं बोलेंगे। तो कोई भी, यहाँ पे कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, उसको प्रूव करने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, इट नीड्स समथिंग अदर देन इटसेल्फ टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस। हमको उसको प्रूव करें, हम एक एक पार्ट करके, मतलब क्या, बहुत पार्ट्स से कोई एक चीज यहाँ पे बनी हुई होती। हम कंप्यूटर, मोबाइल किसको बोलते हैं? सिर्फ सिम कार्ड दे देंगे तो मोबाइल होगा क्या? सिर्फ मोबाइल का वो चिप दे देंगे तो मोबाइल होगा क्या? सिर्फ एक उसमें ऐप हुआ तो फिर होगा क्या? नहीं, हम पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन को हम मोबाइल बोलते हैं, या लैपटॉप बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। सब चीजों में ऐसा ही है। तो इसीलिए मिथ्या, मिथ्या का मतलब क्या हुआ? मिथ्या का मतलब एक डेफिनेशन होता है, मिथा सिद्धा इति मिथ्या। जो कंपोनेंट से बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं मिथ्या। अच्छा, आइए आप देखिए तो, जो जो चीजें हमने इस पलड़े में डाली थी, मिथ्या वाले पलड़े में, तो उसमें हमने अपना शरीर डाला था, हमारा मन डाला था, हमने अपनी बुद्धि डाली थी, हमारे परिवार डाला था, हमने हमने हमारे रिलेशंस डाले थे, हमने हमारे सिचुएशंस डाले थे, हमने दूसरा कोई इमेजिन कर रहा है वो सारी चीजें डाली थी। अब देखिए, एक भी चीज आप उठाइए वहां पे और देखिए कि वो कंपोजिशन से बना हुआ है या नहीं। इज इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी? डज इट हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस, और इट इज टेकिंग इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम समथिंग एल्स? शरीर देखिए आप। आप शरीर किसको बोलते हैं? आप हाथ पैर को सिर्फ शरीर बोलेंगे क्या? या फिर आपका सिर्फ बाल पड़ा रहेगा तो आप शरीर बोलेंगे क्या? आप सिर्फ वहां पे इंद्रिय पड़ी होंगी तो शरीर बोलेंगे क्या? उसके साथ में आपको मन भी चाहिए, आपको बुद्धि भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, सब एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर होना पड़ेगा एक बॉडी के लिए। उसको हम बोलते हैं शरीर। कोई रिलेशनशिप बोलिए आप। सारी चीजें जो भी यहाँ पे आप उठाएंगे इस वाले पलड़े में, वो सब मिथा सिद्ध है, मतलब कॉम्पोजिशन से बना हुआ है, पार्ट से बना हुआ है। वो अपने आप में स्वतः सिद्ध नहीं है। ठीक है, अपने आप में वो सिद्ध नहीं है। वो दूसरों से वो लेके वो चीज जो है वो बन रही है। अब दो तरह के यहाँ पे डिपेंडेंसीज हैं। अब मिथ्या पे आ रहे हैं। हाँ, मिथ्या की बात कर रहे हैं हम कि ये मिथ्या 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 मिथ्या, आप जो हमेशा बोलती रहती है, आप बोल रही हैं सत्य और मिथ्या में डिफरेंस करिए, तो ये मिथ्या है क्या? तो उसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया था, सत्य, सत्य वो है जो तीनों इसमें रहता है, मतलब मिथ्या वो है जो एक टाइम में रहेगा। दूसरा है मिथ्या, मतलब मिथा सिद्ध, मतलब दूसरी चीजों से वो उस चीज को हम हम प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। मिथा सिद्ध, सारी की सारी चीजें चाहिए, उसके बाद ही हम एक चीज को सिद्ध कर पाएंगे। जैसे जो धागा है, धागे से हमारा बन रहा है कपड़ा। अगर कपड़ा जो है वो अपने आप में वो कपड़ा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, धागा अगर हम हटा लेंगे तो कपड़ा नहीं रहेगा। टेबल से अगर हम लोग वुड हटा लेंगे वो टेबल नहीं रहेगा। मतलब दूसरी चीज से हम लोग किसी दूसरी चीज को प्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी दो तरह की होती है। एक होता है डिपेंडेंसी फॉर सस्टेनेंस, और एक होता है डिपेंडेंसी फॉर एग्जिस्टेंस। दो डिपेंडेंसीज है।
हाँ, कैसे चीज वो डिपेंडेंट है एक चीज पर, बहुत बहुत साइंटिफिक और बहुत लॉजिकल है। तो कैसा है यहाँ पर, देखिए एक तो है जैसे सन जो है वो फादर पर अपने पोषण के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए वो डिपेंडेंट है। और दूसरा है लहर जो है वो पानी के लिए, पानी पर डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अगर हम यहाँ से फादर को हटा लेंगे तो भी कुछ ना कुछ करके सन का एग्जिस्टेंस बना रहेगा ना। पर यहाँ से अगर हम पानी को पूरा हटा लेंगे तो फिर वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ लहर, वो जो वेव का एग्जिस्टेंस है, वो पूरी तरह से चला जाए। यहाँ पर इस चीज को इस तरह से बोला जाए जो कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो डिपेंडेंट है। जैसे हमने गोल्ड को ऑर्नामेंट में से हटा लिया तो क्या ऑर्नामेंट बचा? बोले हाँ हम देंगे आपको, हम गहना देंगे आपको। हाँ, आप जो है आपको हम गहना देंगे, आप सोना हमको वापस दे दीजिए, आपका गहना आप रख लीजिए। क्या ऐसा होगा? नहीं हो सकता ऐसे। एक जोक याद आया मुझे, कहाँ पे मैंने देखा था इसको, अभी रिसेंटली रिसेंटली, कि एक बारात, शादी तय हुई। और शादी में ऐसी बात तय हुई कि बाराती जो आ रहे थे लड़की वालों के यहाँ तो लड़की वाले के यहाँ पे ये शर्त रखी गई। एक वहां पे एक वृद्ध था व्यक्ति, उसने कहा आपके यहाँ से बारात से जो भी लोग आएंगे सब आएंगे ठीक है, एक भी वृद्ध नहीं आना चाहिए, जितने भी आएंगे सब यंगस्टर्स आएंगे। हमें बूढ़े लोगों से नफरत है, हम बूढ़े लोगों की यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि क्यों हमें जरूरत होती है उनकी, क्यों रखना चाहिए उसके बारे में। बोले अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या था, तो वो लोग वहां पे, एक जो था ये लड़की वालों के वहां पे एक नाना जी थे। वो नाना जी बोले अरे मेरी बच्ची है, मैं शादी में इसके नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा, मेरा मेरा बेटा है, बेटा बेटे वालों की तरफ से था ना, मेरा बेटा है, कैसे होगा ऐसे, मुझे तो जाना ही है बारात में, मैं तो जाऊंगा बिल्कुल। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मुझे बोरे में भर के मुझे लेके चलो। उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो सब लोग चले वहां पे, लेके गए, सब कुछ हुआ अच्छे से, सब हो रहा था। उतने में इन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा, बीच में एक दो चीजें हुई और वो बूढ़े व्यक्ति ने, नाना जी ने ही सारे आंसर्स दे दिए, सब कुछ हुआ। तो सब कुछ हो गया। अब जो है आखिरी में बहुत सारा बढ़ा था, आखिरी में एक वहां से ही लड़की वालों की तरफ से एक प्रस्ताव आया, कंडीशन, कि अगर आपने, हमारे यहाँ पे नदी बह रही है, नदी में आप दूध बहा दो, पूरे नदी में आप दूध बहा दो तो फिर हम हमारी लड़की को आपके पास में देंगे, तो ये शादी होगी, नहीं तो फिर ये शादी ही नहीं होगी। तो ये लोग सब बोले अब तो चलना पड़ेगा, नाना जी को निकालो बाहर। नाना जी के साथ में चलते हैं, अब क्या, सब हो ही गया है। अब तो हमारी शादी हो ही नहीं सकती, अब इतना दूध कौन लाएगा कि हम नदी बहाएंगे दूध की, ये तो बहुत ज्यादा ही कर दिया इन लड़की वालों ने। तो वो नाना जी के पास में गए, बोले क्या हुआ तुम लोगों को मुंह लटकाए हुए हो? बोले चलिए, हो गया, नहीं हो पाएगी शादी, नहीं हो पाएगी। बोले उन्होंने ऐसी शर्त रख दी है, लेकिन आप दूध की नदी बहाओ तब फिर शादी होगी। बोले बस इतनी सी बात। तुम लोग भी, आजकल के बच्चे जो हैं उनका दिमाग ही नहीं चलता है क्या? उनसे जाके बोलो हमने दूध वगैरह सब तैयार कर लिया है, आप पहले नदी खाली करवाइए, पानी खाली करवाइए, हम दूध दूध की नदियां बहाएंगे, आप खाली तो करवाइए। तो ये बात है। तो ये जो है ना, ये जो चीज है, मैं किस चीज से कहाँ पहुंची। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे डिपेंडेंस फादर और सन का, या फिर उसके लिए एग्जिस्टेंस, जैसे वे गोल्ड को हाँ इसी से बात हुई थी हमारी, कि आप ये रख लीजिए, हम अगर बोलें कि आप गोल्ड रख लीजिए, ऑर्नामेंट हम हमारे पास, वो तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा उस चीज का। आप पुलाव रख लीजिए, चावल हम रख लेंगे, आप गुलाब जामुन रख लीजिए, मावा हम रख लेंगे, चाशनी हम रख लेंगे, ये कोई बात हुई? इसको बोलते हैं हम क्या, डिपेंडेंस फॉर एग्जिस्टेंस।
डिपेंडेंस और एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे जब डिपेंडेंस और एग्जिस्टेंस मतलब मिथ्या सिद्ध इति मिथ्या जब हम बोल रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट है। ये बॉडी जो है हमारी पूरी कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पे मिथ्या की बात कर रहे हैं, हम मिथ्या की बात कर रहे हैं। कि वहां पे मैंने बताया था सेकंड डेफिनेशन, कि वो जो सारी चीजों में कोई एक दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है, अपना उसका सेल्फ का एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे गोल्ड का अपना एग्जिस्टेंस है, ऑर्नामेंट का नहीं है, है ना। जैसे लहर का अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, वाटर का अपना एग्जिस्टेंस है। हाँ, उसी तरह से थ्रेड का अपना एग्जिस्टेंस है, पर क्लॉथ का अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम उस चीज को निकाल लेते हैं, दैट थिंग विल स्टॉप एग्जिस्टिंग फॉर एवर। वो चीज को बोला गया है, हम मिथ्या बोलेंगे, जो कि दूसरी किसी किसी चीज पर डिपेंडेंट है। तो हर चीज यहाँ पर मैंने कहा था ना आपको, कि आप दो तरफ से आइए, एक इधर भी और एक उधर भी। तो जब आप इधर पलड़े में रख रहे हैं, सारी की सारी चीजें सब यहाँ पे क्या है, सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट फॉर एग्जिस्टेंस है ऑन समथिंग एल्स। किताब में से आप पन्ना हटा लीजिए, कागज हटा लीजिए, उसका एक्सिस्टेंस नहीं रहेगा। पेड़ में से आप पत्तियां हटा लीजिए या फिर ट्रंक हटा लीजिए, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। हर चीज में ये चीज लागू होती है यहाँ। तो इसीलिए यहाँ आप वो शरीर को देखिए, शरीर में ही कितना कुछ है, सारे के सारे बॉडी कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है। इसमें से एक चीज को हटा लीजिए, बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फंक्शन चाहिए, उसका फंक्शन ही बंद हो जाएगा। तो इन इटसेल्फ जो है, हम लोग नहीं बोल सकते कि ये शरीर है। पूरा का पूरा कंपोनेंट्स के साथ में जब वो आता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं ये शरीर है। मिथ्या जो है, वो कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सत्य। मिथ्या जो है, वो सत्य के बगैर उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सारी की सारी सृष्टि, देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ हम सोच पा रहे हैं, जो भी कुछ हम आगे सोचेंगे, जो भी कुछ हम क्रिएटिवली सोच पा रहे हैं, वो सब कुछ इस तरफ में आता है, मिथ्या सिद्ध में आता है, मिथ्या में आएगा। दैट इज डिपेंडेंट ऑन सत्य फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, आई होप समझ में आया है ये। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, जो भी चीज यहाँ पे कोई भी पार्ट के साथ में हो, शेप हो किसी भी चीज का, वो इस पलड़े में आएगा, ना कि उस पलड़े में। कोई भी चीज अगर आप परसीव कर पा रहे हैं, इट हैज सम कलर, इट हैज सम शेप, इट हैज सम फॉर्म, इट इज इन सम टाइम, वो सारा का सारा इधर आएगा। और इसी को हम संसार बोलते हैं। और वही क्या है, वही मिथ्या है। वही मिथ्या है। ठीक है। तो हमारा एक्सपीरियंस क्या है, अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है आई एम, मैं हूँ। आई एम उस एक्सपीरियंस के लिए आप आंख बंद करके थोड़ी सी देर बैठिए, और आप बोलिए मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। आपको उस एक्सपीरियंस पाने के लिए, मैं हूँ ये अनुभव पाने के लिए, क्या आपको शरीर की जरूरत है, क्या आपको मन की जरूरत है, क्या आपको बुद्धि की जरूरत है? आपको कुछ भी जरूरत नहीं, आपकी आंख बंद है, आप आसपास देख भी नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज को, तो भी आप जान रहे हैं कि मैं हूं और मेरा अस्तित्व है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य है। हमारे अंदर वो सत्य बैठा हुआ है, आत्मा रूप से, ब्रह्म रूप से, ईश्वर रूप से। वो अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम अंतर्यामी बोलते हैं। आई एम। आई एम के बाद में जो हम जोड़ते हैं ना, वो वो मिथ्या में आ जाता है। आई एम अ वाइफ, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर,
I am a child, I am a daughter, I am a son, I am happy, I am sad, I am intelligent, I am dull। सारी चीजें जो हमने आई एम के बाद सफिक्स कर डाली वो सब कुछ मिथ्या में आएगा। एंड दैट मिथ्या इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दिस सत्य, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं, अस्तित्व डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। वो कहाँ से ले रहा है? वो मिथ्या से ही, सॉरी सत्य से ही वो अपना एग्जिस्टेंस लेके वो बोलता रहता है कि मैं अब बन गया हूं। इस चीज को जब हम अलग अलग करते हैं तब हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगते हैं कि अगर हम सब कुछ यहाँ पे हटा देंगे, जैसे आप बोल रही हैं कि दोनों दोनों भागों में करिए, वहां पे तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो हैं वो लिमिटेशंस में आएंगी, टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट में आएंगी, तो वो इस पलड़े में ही रहेंगी। और मैं कहाँ का हूँ? जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम, वो मैं उस पलड़े का एक्सपीरियंस है। वो हमेशा ही रहा है, चाहे हमारा शरीर रहे चाहे ना रहे, आई एम ऑलवेज देयर। अच्छा, थोड़ा सा सोच के बताइए, क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ कि आपका बर्थ हुआ है? सोच के बताइएगा, फर्स्ट आपका जिस दिन आप यू वर born, did you experience that I am born now, now I have got a body, जैसा भी जो भी शरीर मिला है। क्या वो एक्सपीरियंस हुआ हमें? एक्सपीरियंस नहीं है हमें किसी को भी। सिमिलरली वी won't have experience of death also। डेथ के पहले की एक्सपीरियंस होती है। हम कई बार बोलते हैं हाँ मैं मर गया, अगर वो बोल रहा है मर गया मतलब वो नहीं मरा। सिंपल। कई बार हम बोलते हैं अरे बाप रे, बंगाली में तो वो कहावत है मोरेगा ला, जितने बार ही डरते हैं बोलते हैं मोरेगा ला मोरेगा, मर गई, हाय राम रे मर गए। पर हम मरे नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि हम मर गए यानी हम नहीं मरे हैं। सिंपल है। ना बर्थ का ना डेथ का एक्सपीरियंस है हमें। वो मैं हूँ, वो अहम मैं हूँ। तो ना, आई एम नाइदर बॉर्न नॉर आई विल बी डेड, वो इस पल्ले में आए। दैट इज सत्य। बाकी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, हमें टाइम का कोई कंसेप्ट ही नहीं पता है। हम गिनते हैं हमारे बर्थडे बर्थडे के दिन कि हम कितने साल के हो गए। कई बार तो भूल भी जाते हैं। कोई स्पेशल डे तो होता नहीं है कि हमारे इस पे लिखा हुआ आ जाएगा या फिर आ जाए कि इट इज हर और हिज बर्थडे टुडे, इतने साल के हो गए हैं ये। तो कुछ होता नहीं है ऐसा। इट इज ऑल कंसेप्ट, इट इज ऑल इन द माइंड। इस पलड़े का है वो, इसीलिए सारा का सारा इधर का है। सब कुछ को आप इधर रखिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत वाइड एक्सपीरियंसेस होगा, सब इस वाले इसमें आए। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या कहना चाहती हूँ? लोग आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्या कहना चाहती हूँ। अब अगर बोला तत्व कह कह आत्मा सत्यम तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति, ये हमने हो गया कि हम विवेक कर रहे हैं किस चीज का? वो तत्व के का विवेक कर रहे हैं हम। तत्व क्या था? तनोति इति तत्व, जो सब में से गया हुआ है उसको हम तत्व बोलते थे, एसेंस। मुझे वो एसेंस जानना है, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, मेरा, आपका, मेरे बच्चे का, मेरे हस्बैंड वाइफ का, मेरे रिलेशंस का, मेरे सिचुएशंस का, पैसे का, मुझे सबका तत्व जानना है क्या है। व्हाट इज द एसेंस बिहाइंड इट? ठीक है भाई, हम उसी को देख रहे हैं, इसलिए बोला यहाँ पे विवेक कहा। हम विवेक कर रहे हैं और उससे हम तत्व को के बारे में समझ जाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हमने इसको डिटेल में देखा। आत्मा एक पलड़े में आ गई सत्य, तद अन्य सर्वम मिथ्या इति, मिथ्येति को हम ब्रेक करेंगे तो आएगा मिथ्या इति। यहाँ संधि हो गई है। तो तद अन्य सर्वम मिथ्याति, एक तरफ मिथ्या हो गया, एक तरफ हमारा सत्यम हो गया। अब फिर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइप्स चल रहा है। तो यहाँ पे आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्याति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट। स्टूडेंट बहुत अलर्ट है,
तो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पूछ लिया, अच्छा ये आत्मा वर्ड आ गया, ये आत्मा क्या है? अब आप मुझे गुरुजी बताइए ये आत्मा क्या है? आपने पहले तो आत्मा के बारे में नहीं बताया। तो ये ऐसे इस तरह से क्वेश्चन में से ही कोई वर्ड लेके स्टूडेंट जो है वो आंसर क्वेश्चन पूछता है। तो बोल रहे हैं आत्मा कह, ये आत्मा क्या है? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं पढ़ लेती हूँ पहले। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यस्तिष्ठति स आत्मा। फिर से, आत्मा कह, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यस्तिष्ठति स आत्मा। बोले यहाँ पे आत्मा जो है वो क्या है? बोले स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरात व्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त मतलब उसके, उससे अलग, उससे अलग। किससे अलग? जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है उससे अलग। पंचकोशातीत सन, और बोल रहे हैं कि वो पंचकोश के भी अतीत है। हम आएंगे इस पे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहेगा स्थूल शरीर, हम के उस पे आएंगे क्योंकि एक एक को उठा रहे हैं और उसका हमको मीनिंग बता रहे हैं। और बोल रहे हैं अवस्था त्रय साक्षी, और वो हमारी जो अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, वेकिंग, ड्रीम एंड डीप स्लीप, उसका साक्षी है वो। और कैसा है उसका, जो उसका स्वरूप है वो कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप सन। उसका स्वरूप है सत चित और आनंद स्वरूप। सत चित और आनंद स्वरूप सन यस तिष्ठति स आत्मा। वो जो है सच्चिदानंद स्वरूप के साथ में जो चीज है उसको हम बोलते हैं आत्मा। हम बोल रहे हैं कि आपने इतना बड़ा क्यों डेफिनेशन किया? इसको आप बोल देते सिर्फ लास्ट लाइन को, सच्चिदानंद स्वरूप सन यस तिष्ठति स आत्मा। बोले नहीं, प्रॉब्लम तो यही है ना, हम अपने आप को ये सारा चीज मानते हैं। हमारी आत्मा, हम मानते हैं हमारा शरीर है, हम मानते हैं हम पंचकोश के साथ में हैं, हम मानते हैं हम अवस्था के तरह के साथ में हैं, और उसमें हमारा सच्चिदानंद स्वरूप भी है। हम पूरा का पूरा हम आत्मा मानते हैं इसको। इसीलिए ये एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? हमारी प्रक्रिया ये है कि हम जो चीज नहीं है उसको एक एक करके हटाएं। तो सबसे पहले ये शरीर को हम लोग हटाएंगे। जो तीन शरीर हैं, हम लोग जो बने हुए हैं, हमारा एक शरीर दिखता है, बाकी के जो दो शरीर हैं वो सूक्ष्म रूप से हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, पर वो ज्यादा परवेसिव है, ज्यादा व्यापक है, ज्यादा शक्तिशाली है वो दोनों शरीर। तो इसलिए वो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को हम पहले हटाएंगे। फिर ये प्रक्रिया है, तीन प्रक्रिया है। फिर हम पंचकोश को हटाएंगे। फिर हम तीनों अवस्थाओं को हटाएंगे। बस उसके बाद हम चुप हो जाएंगे, ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है ये तुम हो। उसके बाद हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि फिर से बोल दिया तो फिर से हमारी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। तो इसलिए वो जो शरीर है, कौन सा? ये जो तीन शरीर हैं, ये तीन शरीर हैं उनको हटाएंगे। तो प्रक्रिया में क्या आ गया? तीन प्रक्रिया है। पहले हम लोग करेंगे शरीर विवेक, तीन शरीरों का विवेक प्रक्रिया। फिर पंचकोश का विवेक प्रक्रिया। और फिर हम बोलेंगे कि ये साक्षी है किस चीज का? तीनों अवस्थाओं का। वो बदल नहीं रहा है, तीनों के तीनों अवस्थाएं उसके ऊपर से आ रही हैं। और वो कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप के साथ में वो है, वही, उसको ही हम आत्मा बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है ये। इसमें हम आगे जब आगे बढ़ेंगे एक एक करके तब हम लोग समझेंगे इसको। अब मुझे आपको इस चीज समझाने की क्या है ये। देखिए, तीन शरीर, मैं बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ। हमको ये शरीर दिखाई जो दे रहा है, ये शरीर जो है ये तीन शरीरों के साथ में बना हुआ है। कौन कौन से हैं? पहला वाला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है कारण शरीर। उसको हम कारण शरीर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों शरीरों का कारण है, जिसमें हमारे संस्कार रहते हैं। जो हमको चीजें अच्छी लगती, किसी को पिज्जा अच्छा लगता है, किसी को घर का बना हुआ ही खाना अच्छा लगता है,
कोई कोई जो है बाहरी खाने के लिए भागेगा, किसी किसी को एथनिक फूड ही बहुत ज्यादा पसंद है कि नहीं हम लोग यही वाला खाना खाएंगे जब भी खाएंगे तब। ये कहाँ इसके संस्कार बैठे हुए हैं, उस कारण शरीर में बैठे हुए हैं। किसी को का म्यूजिक जो है वो क्लासिकल पसंद है, किसी को वेस्टर्न पसंद है, ये सारी चीजें वहां बैठी हुई संस्कार रूप से। हम्म फिर जो ये सबसे पहला वाला कौन सा शरीर है जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर। उस पे हम आएंगे आज अगर टाइम मिला तो, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, देखते हैं। तो स्थूल शरीर जो है वो जो हमें दिखाई देता है बाहर, जो इसको हम बोलते हैं गोलक, बाहर का शरीर। दूसरा जो शरीर है उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है हमें दिखाई नहीं देता है, पर अंदर से जो बैटरी है उसकी, हम ऐसा बोल सकते हैं। सारे पूरा मन, उसके भी 17 कंपोनेंट्स है, हम आगे चल के देखेंगे, मैं अभी बहुत कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ आपको। और कारण शरीर, ये तीनों मिलके जो है ये शरीर बनाते हैं। उसको एक्सप्रेस करने के लिए शरीर हम लोग को चाहिए, बाहर का शरीर जो है हमको चाहिए, जो ट्रैवल करता है। जो शरीर हमारा, वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर करता है। ये ग्रॉस शरीर को हम क्रिमेट कर देते हैं, ये ग्रॉस बॉडी जो है यहीं पे रह जाती है। और जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, वो आगे रीबर्थ के लिए वो जाता है, पुनर्जन्म के लिए वही आगे ट्रैवल करता है हमारा। तो इसलिए वही माइंड जो है हमारे पास में पिछले जन्मों से आया हुआ है, वी हैव क्रिएटेड दैट माइंड। अगर हमारे मन में बहुत गुस्सा है, इसका मतलब है हमने पिछले जन्मों में अभ्यास किया हुआ है, सिंपल, और कुछ नहीं। अब फिर से अभ्यास करेंगे, टॉलरेट करेंगे, शांत रहेंगे, वो फिर से चला जाएगा, नेक्स्ट बर्थ विल अगेन बी बॉर्न वेरी क्वाइट पर्सन। तो ये माइंड हमारा ट्रैवल कर रहा है। किसी किसी को संस्कृत बहुत पसंद है, किसी किसी को वो क ख ग घ ही समझ में नहीं आता है। वो सब प्रैक्टिस के ऊपर है क्या प्रैक्टिस, वो माइंड क्योंकि हमारे साथ में कई जन्मों से है, इसीलिए ये जो है हमारे साथ में हमारा संस्कार लेके, हमारे सुख दुख लेके सब आया हुआ है। कोई कोई चीज से आपको लग रहा होगा मुझे बहुत पानी से डर लगता है, या फिर मुझे बहुत हाइट से डर लगता है, होता है ना कभी कभी, आपने देखा होगा आसपास, या फिर कोई कोई अंधेरे से बहुत डरता है, या फिर कोई बहुत निडर है। किसी किसी बच्चे में मैंने देखा है जेलसी है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कोई बच्चा उसकी माँ की गोद में चला जाएगा, वो भी देखता रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। कोई दूसरा बच्चा होता है वो जगह जाके फटाफट गोद में चढ़ के बैठ जाएगा कि ये मेरी माँ है। ये सारे संस्कार हम लेके ट्रैवल कर रहे हैं। वो बच्चे ने इस जन्म में नहीं बनाया, वो तो कितना छोटा है, उसके मन में ऑलरेडी ये संस्कार आरोपित है, जिसके साथ में वो प्रवास कर रहा है, और उसको यहाँ पे एक्सप्रेशन उस बॉडी से मिल रहा है। हाँ, तो ये यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हम, ये तीन प्रक्रियाओं की क्या आवश्यकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि आप डायरेक्टली क्यों नहीं बता सकते हैं कि वो आत्मा जो है ये ऐसा है। देखिए, अगर हमने सोचा कि एक जो पॉट है, एक जो घट है, वो घट जो है वो कुछ नहीं, वो कैमल है। कैमल नहीं है, वो हाथी है। हाथी नहीं है, वो पेड़ है। पेड़ नहीं है, वो कपड़ा है। अगर हमने उस पॉट की जगह पे इतना सब कुछ सोच के रखा है कि वो पॉट जो है कैमल है, हॉर्स है, एलिफेंट है, ट्री है, कपड़ा है, क्लॉथ है, तो पहले तो हम लोगों को हटाना पड़ेगा जो हमारे मिसकंसेप्शंस है। आफ्टर आई हैव रिमूव्ड माय मिसकंसेप्शंस, देन आई कम टू द कंक्लूजन व्हाट आई एम, व्हाट आई एम नॉट, उसको पहले हम हटाएंगे। देन व्हाट आई एम बिकम्स क्लियर टू मी। पहले मैं हटाऊंगी जो मैं नहीं, उसके बाद पहले मेकअप हटाते, उसके बाद हम देखेंगे, फिर जाके ट्रीटमेंट होगा ना। नहीं तो क्या पहले मेकअप के ऊपर ही थोड़ी ट्रीटमेंट होगा। मेकअप हटाएंगे हम लोग, अपने ओरिजिनल उसमें आएंगे, रोब हमारा चेंज होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद में ऑपरेशन होता है। डॉक्टर के पास चले गए हम मेकअप के साथ में, बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब ठीक करके आओ, आप नहा धो के आओ, जब कपड़ा बदलेंगे यहाँ पे आपका ये वाला कपड़ा भी बदल दिया जाएगा। हॉस्पिटल का दूसरा कपड़ा होता है, वो पहनना पड़ेगा आपको ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए जो मैं नहीं हूँ उस चीज को पहले हम हटाएंगे। तीन शरीर में नहीं हूँ, पर अभी मुझे लगता है कि आई एम ये शरीर, आई एम दिस शरीर ओनली, दिस बॉडी। फिर दूसरा क्या था हमारा,
पंचकोशातीत सत। हमें एक और चीज हमारी मिसकंसेप्शन है। हमारा मिसकंसेप्शन ये है कि वी आर 5 पर्सनालिटीज, 5 हमारे कोश के साथ हम बने हुए हैं। तो 5 कोश हमारे कौन कौन से हैं? पहला वाला, सबसे पहला वाला कोश है अन्नमय कोश, जिसको हम देख पाते हैं, जो अन्न से बना हुआ है। दूसरा है हमारा प्राणमय कोश, जो हमारी सांसें चल रही है। 5 तरह के प्राण है, पंच प्राण, जो कि हमारी सारी इंद्रियों को भी बल दे रही है। सांस नहीं चलेगी, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारा प्राणमय कोश बहुत हल्का चलता है। आंख, जब प्राणमय कोश ठीक नहीं था, आंख खोलने में भी हमें बहुत, हाँ क्या है, खाने में भी एनर्जी लगती है, नहीं है एनर्जी, प्राणमय कोश ठीक नहीं है। तीसरा है मनोमय कोश, हमारा माइंड सुखी दुखी हो रहा है, उस कोश को बोला जाता है माइंड का कोश। फिर है हमारा विज्ञानमय कोश, जो इंटेलेक्चुअल कोश, जिसको हम बोलते हैं शीत, जहाँ पे इंटेलेक्ट है। माइंड अलग है, इंटेलेक्ट अलग है। वेदांत में माइंड स्टफ को 4 पोर्शंस में भाग किया गया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसको भी हम आगे आके देखेंगे। तो एक इंटेलेक्ट है, जो कि डिसीजन लेता है। और माइंड क्या करता है? अभी ऑप्शंस देता है। आज क्लास करनी है, क्या जरूरत है, दोपहर में सोएंगे अच्छे से, ठंड का मौसम है, सोना है। ये अम्मा का तो कुछ दूसरा काम है नहीं। और वैसे भी रिकॉर्डिंग तो भेज ही देती है वो, बाद में सुन लेंगे। क्या है, अभी सोए अच्छे से, ये समय थोड़ी वापस आएगा। और वो कहती भी है अपने हेल्थ का ध्यान रखना, जब भी फोन करती हैं कहती हैं हेल्थ का ध्यान रखना। हम तो उन्हीं की बात मान, हम बहुत आज्ञाकारी हैं, हम उनकी हर बात मानते हैं। इसलिए ठीक है, मन बोलेगा नहीं नहीं देखो, रिकॉर्डिंग तुम सोते सोते लेटे लेटे सुनते हो, और ये सारी चीजें ज्ञान की जो बातें हैं, ये सब लेटे लेटे नहीं सुनना चाहिए कि हाथ में कॉफी लेके हम बैठ के आराम से लेटे लेटे सुन रहे हैं। हाँ, इन्होंने कितनी तपस्या किया हुआ है, अपना घर बार छोड़ के, गुरु के पास रह के, अनुशासन में रह के ये सब ज्ञान प्राप्त किया, हमको दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है। मन ने क्या किया, दो ऑप्शंस जो है वो आपके सामने रख दी। इसको बोलते हैं विकल्प। संकल्प विकल्प जो देता है वो मन देता है। कॉइनिंग ऑप्शंस, ये माइंड का काम है। ये हमारा मेंटल शीट हुआ। दूसरा, तीसरा है, चौथा है हमारा इंटेलेक्चुअल शीट। और लास्ट का है हमारा आनंदमय कोश, जिसको हम बोलते हैं टेंडेंशियल शीट, जिसमें सारी टेंडेंसीज हमारी हैं। आनंदमय कोश में सारे संस्कार, अज्ञान भी वहीं पे पड़ा हुआ है, बहुत क्लोज है वो। आनंद जब हमें आता है, जब हम जोर से खिलखिला के हंसते हैं, या फिर जब हम सो जाते हैं, डीप स्लीप में हम वहीं पहुंच जाते हैं। बाकी सारे कोशों को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ प्राणमय कोश हमारा चलता रहता है। जैसे हम धीरे से हम ड्रीम स्टेट में आएंगे, तो क्या होगा, हमारा माइंड हाफ एक्टिवेटेड हो जाता है, इसलिए वियर्ड वियर्ड सपने आने लगते हैं। हाँ, वैसा होता है। तो इसलिए प्राण, जब हम सुषुप्ति में हैं, बहुत डीप स्लीप में, तब हमारा सिर्फ प्राणमय कोश चलेगा, और हमारा माइंड जो है हाफ एक्टिव रहता है। पर जब हम डीप स्लीप में रहेंगे तब माइंड नहीं रहेगा, सिर्फ प्राणमय कोश चलेगा, और हम अंदर पहुंच जाएंगे, आनंदमय कोश में बैठे रहेंगे। इसलिए इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हम हमारे सेल्फ के बहुत क्लोज हैं उस समय, इसलिए आनंद आता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 कोश थे। ये 3 कोश थे। और जो साक्षी है, इसका अवस्था त्रय साक्षी। हम लोग को लगता है हम तीनों अवस्थाओं में से जा रहे हैं। कौन सी 3 अवस्था है हमारी? हमारी सबसे पहली अवस्था है जागृत अवस्था। आई होप अभी हम सब जागृत अवस्था में हैं। बोले हाँ, आपको क्यों डाउट हो रहा है? हम जागृत में बैठे हुए, वेकिंग स्टेट। सेकेंड है हमारा ड्रीम स्टेट। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? कोई आता है अगर, क्योंकि ड्रीम अगर नहीं देखा हो तो फिर वो वेदांत का स्टूडेंट नहीं हो सकता है। हम ड्रीम का इतना एग्जाम्पल उठाते हैं। मैं इसलिए बाहर के लोग बोलते हैं कि जो वेदांती है, ये लोग पिछले जन्म में या तो बहुत ड्रीमर होंगे, या फिर स्नेक चार्मर होंगे, क्योंकि ये लोग जब देखो तब स्नेक और रस्सी, रज्जू और सर्प का ही एग्जाम्पल देते रहते हैं। इसके बिना तो इनके काम ही नहीं चलता है। तो इसलिए ड्रीम स्टेट ये सेकंड हुआ। और थर्ड हुआ डीप स्लीप स्टेट, सुषुप्ति अवस्था। ये 3 अवस्थाओं में हमें अभी क्या लग रहा है कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग? एक्चुअली
आई एम दैट साक्षी ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स। मैं साक्षी रूप से उन तीनों स्टेट्स में से, देखिए अगर हम तीनों स्टेट्स में से जा रहे हैं आ रहे हैं तो हमको बदल जाना चाहिए ना, हमको बदल जाना चाहिए। सपोज जैसे मैं इस जूम पे आई, तो मैं जूम पर आई, मैं सबसे पहले आई, तो मुझे पता है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, फोर्थ कौन आया, फिफ्थ कौन आया, मुझे एक एक का मुझे पता है। उसके लिए मुझे क्या होना पड़ेगा, वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। वैसे ही वो जो साक्षी है वो तीनों अवस्थाओं में प्रेजेंट है, इसीलिए उसको तीनों अवस्थाओं के बारे में पता है। क्या हमारा अनुभव है ना, हमें जागृत का भी याद है, हमें ड्रीम का भी याद रहता है जागने पर। और हम जब डीप स्लीप से उठते हैं तभी भी हमको लगता है हाँ आई स्लेप्ट वेरी वेल, बहुत अच्छे से नींद आई कल, या हमको नहीं नींद नहीं आई, दोनों ही हमको याद रहता है। इसका मतलब है उसमें भी मैं था, इसका मतलब है ड्रीम स्टेट में भी मैं था, इसका मतलब है मैं वेकिंग में भी हूँ। दैट मीन्स आई हैव नॉट चेंज, बट आई एम द साक्षी ऑफ ऑल, विटनेस ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स। इसका मतलब है वो जो स्क्रीन जैसे है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जाम्पल स्क्रीन का और मूवी का। जैसे स्क्रीन है, बड़ा सा व्हाइट कलर का स्क्रीन, उसमें से एक के बाद एक मूवी का सीन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जो स्क्रीन आता है जब वो मूवी सीन आता है, पानी बरस रहा है, बहुत जोर से पानी बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। वो पानी क्या स्क्रीन को रत्ती भर भी गीला कर सकता है क्या? नहीं, वो अनचेंजिंग है। वो स्क्रीन जो है वो, क्योंकि अभी उसको दूसरे सीन में से भी जाना है। आग लग गई सपोज स्क्रीन पे तो क्या आग लगने पर क्या हुआ, क्या वो स्क्रीन में आग लगी क्या, या उसमें दाग हो गया क्या? नहीं। या फिर उसमें हिमालय दिखा रहे हैं, एवरेस्ट दिखा रहे हैं, और उसमें पूरा स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, तो क्या वो स्क्रीन जो है उसमें क्या बर्फ का छींटा आ गया क्या, या फिर वो भी बर्फ की तरह जम गया क्या? नहीं। कैसा है वो स्क्रीन, साक्षी है तीनों में से, तीनों में से गया नहीं है। वो तीनों मूवी के सीन्स उसके ऊपर से जा रहे हैं, जहाँ एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, इस तरह से सारी की सारी मूवी सीन्स जो है जा रही है। वैसे ही मैं हूँ अहम, ये मेरे बारे में बोला जा रहा है। मैं कैसा, वो आत्मा के बारे में बोला जा रहा है। मैं साक्षी हूँ और सारी की सारी अवस्थाएं मेरे ऊपर से जा रही हैं। मैं विटनेस हूँ सब लोगों का, मैं चेंजिंग नहीं हूँ। तीनों चीजों का मैं विटनेस हूँ, मैं उनमें से जा नहीं रहा हूँ, वो तीनों मुझसे कुछ पे से जा रहे हैं। मैं बदल नहीं रहा हूँ, वो मुझ पे आके बदल रहे हैं। कभी ये ड्रीम आता है, कभी वो ड्रीम आता है, कभी ये वेकिंग स्टेट में परिस्थिति आती है, कभी दूसरी आती है। सारी चीजें बदल रही हूँ, मैं बदल रहा हूँ। अगर मैं बदल जाता तो क्या होता, अगर मैं बदल जाता तो मुझे याद रहता क्या? मुझे याद ही नहीं रहता। पर मुझे सारी चीजें याद रहती है, प्रॉब्लम ये है। इसका मतलब ही है आई एम नॉट चेंजिंग। इतना सुंदर है। तो सारी की सारी ये चीजें हमारे ऊपर से आ रही है जा रही हैं, सारे थॉट्स मेरे ऊपर से आ रहे जा रहे हैं, सब चीजों को मैं देख रहा हूँ, वेकिंग में भी, ड्रीम में भी, डीप स्लीप को भी मैं विटनेस करता हूँ। बट आई एम नॉट चेंजिंग, ये अवस्था त्रय साक्षी। और फिर क्या बोला, इन तीनों को हटा दोगे तो क्या बचेगा? सच्चित आनंद स्वरूप हो तो, सच्चित आनंद स्वरूप हो। देखो देखिए, दो तरह के स्वरूप ये लक्षण बोला गया है। ये लक्षण, आप ये बस ये दो चीजें नई आज सीख लीजिए, उसके बाद हम खत्म करते हैं। एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। जिन्होंने सुना हुआ है उनके लिए नया नहीं है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। हाँ, तो जैसे मैं बोल रही हूँ, पहले मैं बोलूंगी तटस्थ लक्षण। मैं किसी का एड्रेस समझा रही हूँ आपको, कि वो वाली बिल्डिंग है, वो वाली बिल्डिंग है जिसके सामने पीपल का पेड़ है। वो वाली बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। या फिर मैं बता रही हूँ किसी व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति जिसने सफेद कलर की टोपी पहनी हुई है।
या मैं बताऊंगी कि वो जो स्त्री है जिसने चश्मा पहना हुआ है। अब इसमें आप कॉमन देखिए क्या है। कॉमन ये है कि उस वो जो ये बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, दैट बिल्डिंग विल एग्जिस्ट इवन इफ दैट ट्री इज देयर और नॉट देयर। उस पेड़ को अगर हम हटा लेंगे या बाय चांस वो पेड़ कट गया तो भी वो बिल्डिंग विल एग्जिस्ट। वो अगर चिड़िया उड़ गई बिल्डिंग पर से तो भी वो बिल्डिंग जो है वो रहेगा। अगर उस आदमी ने टोपी को हटा दिया तो भी वो आदमी जो है वो रहेगा। ये तटस्थ लक्षण बोलते हैं। अगर उस स्त्री ने चश्मे को अपने छोड़ दिया, हटा दिया, तो भी उस स्त्री का एग्जिस्टेंस रहेगा। इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। किसी दूसरी चीज से उस चीज को हम लोग इंडिकेट करते हैं। और स्वरूप लक्षण मतलब क्या है? वो चीज हटेगी नहीं, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। वो जो सफेद कलर की बिल्डिंग या मार्बल वाली बिल्डिंग या ग्लास वाली बिल्डिंग, जो उसका ही एक लक्षण है, स्वरूप है उसका। वो व्यक्ति जो गोरा है, उसका स्वरूप लक्षण है। वो स्त्री जो कि लंबी है, वो स्वरूप लक्षण हो गया। जो उसके उससे हम हटा नहीं सकते हैं। कपड़ा, चश्मा, एक्सेसरीज, ये सब हम हटा देंगे, पर उसका जो अपना लक्षण है वो हम हटाएंगे नहीं, उसको हम बोलते हैं स्वरूप लक्षण। अब भगवान पे आइए। अब आप लोग मुझे बताइए। हाँ, मैंने आपको खोल दिया है। अब आप मुझे बताइए। मैं बोल रही हूँ राम जी वो हैं। राम जी वो हैं जो सीता जी के आगे चलते हैं। ये स्वरूप लक्षण हुआ या तटस्थ लक्षण? स्वरूप लक्षण अम्मा। स्वरूप लक्षण कैसे हुआ? कभी वो आगे नहीं भी चल सकते हैं। हो सकता है कभी वो बैठे भी रह सकते हैं, चलेंगे नहीं। कभी वो हो सकता है सीता जी के सामने न चल के पीछे चले कि तुम आगे आगे चलो, अंधेरा है। मतलब नहीं समझ में आया अभी भी। देखिए, स्वरूप लक्षण वो है जिसको हम उनसे, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे कि राम जी वो हैं जो सांवले हैं, तो तीनों में, राम सीता लक्ष्मण में सांवले कौन है? राम जी हैं। उनसे उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको हम हटा नहीं सकते हैं, इंट्रिंसिक नेचर को उसकी, कि राम जी सांवले हैं। गोरे कौन है? सीता जी और लक्ष्मण जी। तब जब मैं वो बोलूंगी कि वो सांवले वाले जो है वो राम जी हैं, तो वो स्वरूप लक्षण होगा। आगे जो चल रहे हैं सीता जी के, ये हम बोलेंगे तो वहां पे वो तटस्थ लक्षण हो गया। कि हो सकता है कभी वो पीछे चले, कभी साइड में चले, कभी आगे चल जाए, कभी वो बहुत आगे चले जाए, कभी फ्रेंड्स के साथ चले जाए। ये डिपेंड करता है। अच्छा, एक और देखिए। शिव जी वो है, अगर हम अलग अलग कर सकते हैं उस चीज को तो फिर वो तटस्थ हो जाएगा। अगर उनके शरीर में इनबिल्ट है वो चीज, तो फिर वो स्वरूप लक्षण होगा। बस इतना याद रखिए। शिव जी वो है जो कि अ, जो कि पार्वती माँ के पास बैठे हुए हैं। पास नहीं भी हुए हैं हाँ, कभी। तो क्या होता है? कौन सा लक्षण होगा ये? तटस्थ। तटस्थ लक्षण होगा। और अगर मैंने बोला शिव जी कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, वो शिव जी हैं जिनका कर्पूर गौरम, जिनका वर्ण जो है कपूर की तरह है। ये क्या हो गया? स्वरूप लक्षण। ये स्वरूप लक्षण हुआ। गुड। ये स्वरूप लक्षण हुआ। अब अगर मैंने बोला आ, वो ऑर्नामेंट जो गोल्ड से बना हुआ है। गोल्ड से तटस्थ हो गया। गोल्ड से ऑर्नामेंट, वो गोल्ड को हटा लेंगे तो उसका नहीं रहेगा ना, ये स्वरूप हो गया। जी। अगर मैं बोलूं कि वो ऑर्नामेंट जो उस डब्बे के पास में रखा हुआ है, तो फिर वो तटस्थ हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो डब्बे के पास ना रख के कभी वो आईने के पास रखा हो। हाँ हाँ।
तो इसका ये थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने बोला वो काला कपड़ा लेके आओ, तो काला को अगर हम हटा देंगे उस कपड़े में से तो वो कपड़ा जो है दूसरे कलर का बन जाएगा, तो उसका वो स्वरूप ही हुआ। अगर मैंने बोला कि वो कपड़ा लेके आओ जो कि टेबल पे रखा हुआ है, तो ये तटस्थ लक्षण हुआ, क्योंकि कभी वो कपड़ा हो सकता है टेबल पे हो, कभी वो डाइनिंग रूम में हो, कभी वो हॉल में हो, कहीं पे भी हो सकता है वो कपड़ा। तो जो चीज बदलने वाली है उसके साथ में अगर हम लोग दिखा रहे हैं, उसके अलावा भी वो चीज अगर रह जाती है, तो फिर वो हो गया हमारा तटस्थ लक्षण। और उसके अलावा अगर वो नहीं रह पाता है तो उसको बोलेंगे स्वरूप लक्षण। वो पेड़ जो हरा भरा है, वो हरा वाला पेड़, ये तटस्थ हुआ या स्वरूप हुआ? हरा भरा नहीं हो सकता है। हाँ तटस्थ भावना। हाँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो इस चीज, तो यहाँ पे जो सच्चिदानंद स्वरूप तिष्ठति हम बोल रहे हैं जब, तो वहां पे हम उसको उसका स्वरूप लक्षण बोल रहे हैं, ना कि तटस्थ लक्षण। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि वो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम कमल है जिसने टोपी पहनी हुई है, तो कभी भी हो सकता है वो कमल ने टोपी ना पहनी हुई हो, तो वो उसका टोपी उसकी तटस्थ लक्षण हो। कभी हो सकता है उसे चश्मा पहना हुआ हो, तो वो उसका तटस्थ लक्षण होगा। पर अगर हम लोग बोलेंगे कि वो गोरा वाला व्यक्ति जो है वो कमल है, तब फिर वो हो जाएगा स्वरूप लक्षण उसका। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चीज याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सच्चिदानंद स्वरूप सन जब हम लोग बोल रहे हैं, तब हम लोग उसके स्वरूप के बारे में बोल रहे हैं, मेरे स्वरूप के बारे में। ये स्वरूप लक्षण है। आप लोग ग्रुप में सब लोग जो है ये होमवर्क करिएगा कि वहां पे दो दो एग्जाम्पल स्वरूप लक्षण के और दो तटस्थ तटस्थ के आप डालिएगा। मैं वहां पे आंसर दूंगी। किंकी ठीक है। नहीं है, किंकी को मैं ऐड कर दूंगी। साधना जी आप किंकी को ऐड कर दीजिए। तो उसी में डालिए दो, सिर्फ दो, क्योंकि हमारे पास तो एक हफ्ता है। पर आज ही डालिएगा, आज या कल में। दो लक्षण स्वरूप के, दो तटस्थ के आप लोग डालिएगा, उसमें आपको ये हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।